एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय उन्नति टैलेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा साइंस चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट एंड मोशन का न्यू टॉपिक दैट इज वेज ऑफ मेजरिंग द लेंथ। फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रेट लाइन को करेक्ट वे में मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ रूलर दैट इज स्केल एंड अ डिवाइडर। तो चलिए शुरू करते हैं। कि हमारे पास जो लाइन है, फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन वी आर हैविंग, ओके फ्रेंड्स, और हमारे पास स्केल भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि जब हम स्केल को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा यूज करने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये कभी कभार 0 और 1 की जो पॉइंट्स होती है, उनकी जो रीडिंग होती है वो बहुत ब्लरी हो जाती है और उनकी जो रीडिंग्स होती है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप में क्या करते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 और 1 की जो सेंटीमीटर की जो रीडिंग्स है वो हमारे पास क्लियरली विजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर से ही मेजर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर से मेजर किया तो स्टार्टिंग पॉइंट इसके लाइन की क्या हो गई, हमारी 2 सेंटीमीटर हो गई। ओके फ्रेंड्स, और ये एंड कहाँ पर कर रहा है, ये एंड कर रहा है 9 एंड 10 सेंटीमीटर के बीच में। इट मीन्स कि जो लाइन है वो उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है, 9.5 सेंटीमीटर।
बट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पॉज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 9.5 सेंटीमीटर लाइन की एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि we have to find the difference between the two readings। अब हमने तो 0 सेंटीमीटर से रीडिंग ली नहीं है, हमने 2 सेंटीमीटर से ली। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो एंडिंग पॉइंट आया वो आया 9.5 सेंटीमीटर, ओके। और जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने कहाँ से लिया, 2 से लिया। तो फ्रेंड्स जब हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे तब हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा, जो कि होता है 7.5 सेंटीमीटर, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम जो लाइन है उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट को फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0 मार्किंग है या 1 मार्किंग है, वो हमारे पास क्लियरली विजिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक ये लर्न कर लिया कि हम कैसे एक पर्टिकुलर लाइन की एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं बाय यूजिंग अ रूलर और स्केल। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप उस लाइन की रीडिंग को एक गलत विजन से देख रहे हैं तो भी आपका मेजरमेंट इनकरेक्ट आ सकता है, आपका मेजरमेंट रॉन्ग आ सकता है। कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं इन दिस डायग्राम फिगर 11.5 द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग अ मेजरमेंट यूजिंग अ रूलर। तो यहाँ पर एक चाइल्ड की हेड की पोजीशंस को शो किया गया है इन 3 डिफरेंट व्यूज। तो जब ये चाइल्ड स्ट्रेट बैठकर, सीधा बैठकर एक पर्टिकुलर लाइन के पॉइंट को देख रहा है जस्ट अबव से, तो उसको एक सही मेजरमेंट का पता चल रहा है। और यहाँ पर लाइन की जो सही मेजरमेंट है वो 4.8 सेंटीमीटर है, जो जस्ट उसके आईज के सामने है। लेकिन अगर वो चाइल्ड अपने हेड को थोड़ा आगे या पीछे शिफ्ट कर दे तो ऑफ कोर्स उसे मेजरमेंट गलत दिखाई देगी। यानी कि अगर वो अपने हेड को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर ले, थोड़ा सा पहले शिफ्ट कर ले, तो उसको मेजरमेंट ऑफ कोर्स रॉन्ग दिखाई देगी, उसको 0.1 सेंटीमीटर आगे दिखाई देगा, यानी कि उसको 4.7 सेंटीमीटर दिखाई देगा, जो ऑफ कोर्स गलत है। और अगर वो चाइल्ड अपनी हेड को थोड़ा सा बाद में शिफ्ट कर दे तो भी उसको मेजरमेंट गलत दिखाई देगा। यहाँ पर 0.1 का डिफरेंस आ रहा है आगे की तरफ से, तो 4.9 सेंटीमीटर उसको जो मेजरमेंट दिखाई दे रहा है वो भी गलत है। तो यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से ही फ्रेंड्स हमारा मेजरमेंट गलत आ सकता है। इसलिए जब भी आप लाइन की मेजरमेंट करते हैं तो आपको स्ट्रेट बैठकर, सीधे बैठकर उस लाइन को देखना चाहिए जस्ट बिलो योर हेड, ओके। ना तो ज्यादा आगे रहना चाहिए ना ज्यादा पीछे रहना चाहिए, आपको स्ट्रेट व्यू करना चाहिए अपनी स्केल की तरफ, अपनी लाइन की तरफ, ओके फ्रेंड्स। नाउ रीडिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ। Using a divider and a scale, we can measure the length of a line segment easily. Keep the divider on the line so that its tips are at the two ends of the line segment, shown in figure 11.6a. Then place the divider on the scale as shown in figure 11.6b part. Take the readings corresponding to the tips of the divider and find the difference between the readings. तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एडिशनल टूल का इंट्रोडक्शन किया गया है कि कैसे आप एक डिवाइडर के थ्रू भी लाइन को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास है एक डिवाइडर, हियर यू कैन सी दिस डिवाइडर, ओके। तो आप जो जितना डिवाइडर को स्ट्रेच करेंगे ये उतना फैलेगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई सभी पॉइंट का लाइन है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन यहाँ पर खींची हुई है, तो आपको लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट को डिवाइडर के स्टार्टिंग नीडल पर प्लेस करना होगा और जो लाइन की एंडिंग पॉइंट है उसको डिवाइडर की एंडिंग नीडल पर प्लेस करना होगा, ताकि आप जो लाइन है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट ले पाए, उसका एग्जैक्ट स्ट्रेच ले पाए, ओके फ्रेंड्स। तो जितना आपका लाइन की लेंथ होगी, जितना आपकी लाइन की लेंथ होगी उतना ही आपका डिवाइडर फैलेगा, ओके फ्रेंड्स। तो अब आप अपने इस डिवाइडर को उस लाइन से हटा सकते हैं और स्केल के जस्ट अबव प्लेस कर सकते हैं। जब आप अपने स्केल के अबव प्लेस करते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट 0 सेंटीमीटर से होती है, तो हमने इसको 0 सेंटीमीटर पर प्लेस कर दिया उसकी नीडल को, और जो उसकी एंडिंग नीडल है वो वहां तक जाएगी
जहां तक लाइन का एंडिंग पॉइंट था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइन का एंडिंग पॉइंट अबाउट 4 सेंटीमीटर तक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइन है वो 4 सेंटीमीटर है। ये एक एडिशनल वे है जिससे आप एक स्ट्रेट लाइन को मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज आवर टॉपिक, वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरे वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।